morning, modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So student, keep continuity and maintain consistency. Okay, student. Last day I told you about downfall of Mughals, rise of new powers, and advent of European to India and in India. Okay. Today I will tell you about a period of transition. Okay, the Renaissance, the beginning of the modern period. Okay, transition, ट्रांजिशन मीन्स संक्रमण. ओके, ट्रांजिशन मतलब जो कन्वर्टिंग यानी कुछ रिवर्थ हुआ था, कुछ बदलाव. ट्रांजिशन में जो उथल पुथल थी, बहुत लोग परेशान थे. ठीक है, डिस्टर्बेंस था. ओके, रेनेशा मीन्स रिवर्थ. ओके, मॉडर्न पीरियड मीन्स आधुनिक युग. ओके, फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट a transitional period. Okay, a transitional period is a period of great turbulence and turmoil. यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड जो था वो संक्रमणकालीन एक जो समय था, दौर, अवधि थी. इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट टर्बुलेंस. वो कैसा पीरियड था, कैसी अवधि थी? एक महान जो है ना टर्बुलेंस, अशांति थी, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे. एंड टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स उथल पुथल होना. यानी कि जो है एक्सट्रीमली लोग जो है वो डिस्टर्ब थे. उनको ये पता ही नहीं था कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह रहना, क्या करना. एज ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम 17 to 19 सेंचुरी. अगर हम यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं 17 से लेकर के 19 सेंचुरी तक का, वेन यूरोप वॉज पासिंग थ्रू इट्स ओन ट्रांजिशन रिवेल्स. उस टाइम पे यूरोप जो है वो ट्रांजिशन रिवेल्स से गुजर रहा था. यानी कि उसको पता लगा, ट्रांजिशन रिवेल्स के बारे में पता लगा, जो उसके यहाँ प्रॉब्लम जो यानी कि टर्बुलेंस और टर्मोइल क्रिएट हो गया था, उसके बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ को पता लगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड इन यूरोप देयर वॉज अ ग्रेट टर्बुलेंस. उस दौरान यूरोप में क्या क्या चीज़ें थीं? टर्बुलेंस. टर्बुलेंस मीन्स अशांति, यानी कि डिस्टर्ब थे लोग. वॉर्स, युद्ध हो रहे थे. सीरीज ऑफ बैटल्स. सोशल चर्निंग. सोशल चर्निंग मीन्स सामाजिक मंथन. इट मीन्स लोग सोच रहे थे कि सोसाइटी में क्या होगा इन फ्यूचर, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे. चाओस. चाओस मीन्स होता है अराजकता. इट मीन्स कंप्लीटली कन्फ्यूज़न, अटर कन्फ्यूज़न, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी कि अटर कन्फ्यूज़न, लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित थे, उनको ये नहीं पता उनको किस डायरेक्शन में जाना. और ये रीज़न था लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. ओके, रिवोल्यूशंस. रिवोल्यूशंस मीन्स क्रांति. ठीक है, यानी कि एक क्रांति स्टार्ट हो गई थी. इंटेलेक्चुअल फर्मेंट. इंटेलेक्चुअल फर्मेंट मीन्स होता है कि लोग जो है एक्साइटेड एक्सपेक्टेशन रखते थे. यानी कि एक्साइटेड एक्सपेक्टेशन था बौद्धिक किन्वना. यानी कि वो किस तरह से सोचते थे कि किस तरह से हम इस पीरियड से जो है बाहर निकलेंगे. देयर वर थ्योरीज ऑफ वॉल्टेयर. यानी कि बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, लाइक वॉल्टेयर. ओके, वॉल्टेयर, रूसो एंड इनसाइक्लोपीडिस्ट. ठीक है, ये थ्री जो है थिंकर्स थे. उनकी थ्योरीज मिली हैं किसमें? 17 to 19 सेंचुरी में मिलेगा आपको. विच वर एडवांस्ड. इनकी सोच, इनकी जो थिंकिंग थी वो कैसे थी? एडवांस थी. इट वॉज ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू दिस फायर दैट मॉडर्न सोसाइटी इमर्स्ड इन यूरोप. इट मीन्स यही एक रीज़न था. ये जो थ्री थिंकर्स थे, इनकी जो थ्योरीज थी, इसने ही लोगों को यूरोपियन जो कंट्रीज मास था, पीपल था वहाँ का, जो भी उनको कन्वर्ट किया, इमर्स्ड किया किसकी तरफ? मॉडर्न सोसाइटी की तरह. इमर्स्ड इन यूरोप. यानी कि ये जो है यूरोप में पाया जाता है. लोग, एक आग थी जो किसकी तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे थे? मॉडर्न सोसाइटी की तरफ. ओके, नेक्स्ट, Renaissance. Renaissance means rebirth. What do you mean by Renaissance? Okay, Renaissance is a period of European history between 14 to 17 century. ओके, यानी कि रेनेसा एक जो है पीरियड है, एक अवधि है यूरोप में, यूरोपियन हिस्ट्री में, जो कि 14 to 17 सेंचुरी जो है स्टार्ट हुआ था. देयर वॉज अ न्यू इंटरेस्ट इन साइंस. इस पीरियड में, इस अवधि में एक नया इंटरेस्ट जो है, लोगों की रुचि जो है वो किसके प्रति? साइंस. साइंस मीन्स जो है कुछ जो है आविष्कार होने चाहिए. ठीक है, इन्वेंशन. एंड इन एंशियंट आर्ट.
और प्राचीन काल जो भी कला थी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, उसके बारे में जानना। एंड लिटरेचर स्पेशली इन इटली, और साहित्य के बारे में। ओके, कॉजेज ऑफ रिनेशा, रिनेशा के पीछे रीजन क्या था, कारण का क्या था। ओके, फर्स्ट इज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, फर्स्ट जो रीजन था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, रीजन था ये। इसमें क्या था, द ऑटोमैन तुर्क्स अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल विच वॉज फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। ओके, ये कॉन्स्टेंटिनोपल था क्या, एक सिटी थी। कॉन्स्टेंटाइन जो है एक ये सिटी थी, ठीक है। मैनी ग्रीक स्कॉलर्स फ्लेड एंड टुक शेल्टर इन इटली एज अ रिजल्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्लोरेंस, वेनिस एंड मिलान इन इटली बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स ये जो कॉन्स्टेंटाइन एक सिटी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल जो एक एरिया था, उसका जो है फॉल होना, ठीक है, यानी कि उसके बाद जो है बहुत सारे एजुकेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया, इसकी वजह से कुछ परिवर्तन हुई, कारण है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इट मीन्स इस सिटी का जो है फॉल होना। राइज ऑफ न्यू नॉबिलिटी, ठीक है, इट मीन्स न्यू नॉबिलिटी का डेवलप होना, यानी कि राइज होना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स, नए रूट्स का डिस्कवर होना। ड्यू टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रेड वॉज हैम्पर्ड, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या था, ट्रेड जो है वहाँ का व्यवसाय जो था वो हैम्पर्ड हो गया था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इसलिए इन ऑर्डर टू इंश्योर फॉरफिटेबल ट्रेड, यानी कि उस ट्रेड को बचाने के न्यू रूट्स वर डिस्कवर्ड अलॉन्ग विद न्यू लैंड्स, ठीक है, यानी कि फिर उसके लिए क्या हुआ, कुछ नए रूट्स को डिस्कवर किया गया, न्यू लैंड्स। दीज वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी ओपनड अप न्यू सेंटर्स ऑफ ट्रेड विच ऑल्सो बिकेम साइट्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। तो यानी कि जो वॉयजेस थे उन्होंने यानी कि कुछ जो है वॉयजेस मीन्स यात्राएं, यात्राओं ने जो यात्राओं के थ्रू थ्रू क्या हुआ, कुछ एरियाज न्यू सेंटर्स जो है ऑफ ट्रेड जो है डिस्कवर्ड हुए थे, और जिसकी वजह से एक जो है कल्चरल एक्सचेंज की साइट ओपन हो गई थी। क्रूसेड्स, क्रूसेड्स द हॉली वॉर्स बिटवीन क्रिश्चियन एंड तुर्क्स। ओके, ये एक रीज़न था जिसकी वजह से रिनेशा स्टार्ट हुआ था। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ओके, और सबसे बड़ा रीज़न था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आविष्कार हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे राइटर से अपने व्यूज़, अपने थॉट को प्रिंट करते थे, बुक्स राइट करते थे, जिसको लोग रीड करने के बाद जो है सोसाइटी की जो वास्तविकता, रियलिटी क्या थी, उसके बारे में उनको पता लगता था। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिनेशा, रिनेशा का फीचर्स क्या क्या है। ह्यूमैनिज्म, मतलब इट मीन्स रिनेशा में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि लोगों को डाइवर्ट करने में सक्सेस हुए, ठीक है। ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म मीन्स मानवता। ओके, द रिनेशा थिंकर्स बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ इन दिस वर्ल्ड वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इट मीन्स जो थिंकर्स थे, जो सोशल थिंकर्स थे, वॉल्टेयर, रूशो एंड इंसाइक्लोपीडिस्ट, ठीक है, ये जो थिंकर्स थे इन्होंने लोगों को बताया कि ह्यूमन लाइफ इन दिस वर्ल्ड, यानी कि मानव जो जीवन है संसार में, वो क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे केम टू बी नोन एज ह्यूमैनिस्ट। इट मीन्स जो रिनेशा थिंकर्स थे इनको ह्यूमैनिस्ट के रूप में जाना गया। ओके, एंड फ्रांसेस्को पेट्रार्का वॉज फादर ऑफ humanism. Understand? Francesco Petrarca is called the father of humanism. Next, rationalism. Rationalism, the Renaissance thinkers were very rational in their thinking and approach. रैशनलिज्म मीन्स होता है तर्कवाद, आर्ग्यूमेंट देना, ठीक है। तो उन्होंने जो व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है, व्हाट वाज लाइफ, जीवन क्या था, उसके बारे में लोगों को बताया। रियलिटी क्या है, उन्होंने अपने विचार को लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। एक रेनेशा का एक फीचर्स है। नेक्स्ट, साइंटिफिक स्पिरिट। ओके, साइंटिफिक स्पिरिट मीन्स होता है वैज्ञानिक जो है आत्मा, या
जो है उसके बारे में एक साइंटिफिक रीज़न देना। ओके, स्कॉलर्स एंडेवर्ड टू फाइंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स अराउंड दैम। ठीक है, साइंटिफिक स्पिरिट मीन्स होता है वैज्ञानिक की जो आत्मा यानी कि सोच, थॉट। जो बुद्धि स्कॉलर्स थे, जो बौद्धिक पर्सन थिंकर्स थे, उन्होंने प्रयास किया लोगों को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, वैज्ञानिक एक व्याख्या की जिसके थ्रू बताया जो उनकी तरफ चारों तरफ जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। इससे लोग डाइवर्ट हुए रिनेशा की तरफ। ओके, नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ओके, इंक्वायरी मीन्स इन्वेस्टिगेशन। ओके, जांच की भावना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या था? दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिनेशा। पीपल नाउ बिगेन टू क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन करने लगे थे कि डिस्कवर नॉलेज एंड एक्सप्लोर द अननोन। जिसके बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में पूछने लगे थे कि ये क्या है। तो ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ओके, नेक्स्ट, रियलिज्म। ठीक है, एक रीज़न है रियलिज्म, वास्तविकता। ओके, एक ये रीज़न था यथार्थवाद, यानी कि जो रियलिटी थी उसके वजह से भी लोग रिनेशा की तरफ जो है डाइवर्ट हुए। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ रिनेशा, यानी कि रिनेशा का प्रभाव क्या पड़ा। पेंटिंग्स इंस्पायर्ड बाय ह्यूमैनिज्म, यानी कि अब जो पेंटिंग बनने लगी थी वो मानवता से प्रेरित थी। पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स की मोस्टली पेंटिंग बनती थी। पेंटिंग्स ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ नेचर की पेंटिंग बनने लगी। स्कल्पचर मीन्स होता है द स्किल ऑफ मतलब मूर्ति बनाने की जो एक दक्षता होना। स्कल्पचर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन आर्ट, ये जो है इंस्पायर्ड थी ग्रीक और रोमन आर्ट से। कैप्चर्ड द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें कैप्चर क्या किया जाता था? ह्यूमन बॉडी की ग्रेस को और ब्यूटी को। आर्किटेक्चर में बिल्डिंग वर्क। ओके, राउंडेड आर्क्स, डोम्स, ग्रेसियन पिलर्स, सेंट पीटर्स चर्च। ठीक है, ये इस टाइप का जो उस टाइम पे आर्किटेक्चर में जो बदलाव होने लगा था, चेंजेस होने लगे थे। लिटरेचर पे भी इफेक्ट पड़ा, किसका? रिनेशा का। लिटरेचर एंड हिस्ट्री, शेक्सपियर, फ्रांसिस्को, मार्टिन लूथर। तो शेक्सपियर कौन थे? हु वॉज शेक्सपियर? शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइटर एंड ड्रामेटिस्ट थे। तो उनके लोगों ने उनकी पोएम पढ़ी और उनके ड्रामास पढ़े। उसके थ्रू क्या हुआ? उनके जो थॉट थे उनमें चेंजेस हुए। फ्रांसिस्को वॉज फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। ओके, मार्टिन लूथर वॉज अ जर्मन प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी, प्रीस्ट प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन। इट मीन्स इन्होंने रिफॉर्मेशन पर वर्क किया था। आर्ट थी, उसमें जो कला थी वो थी माइकल एंजेलो। ओके, जो कि इटालियन स्कल्पचर थे, उनकी कला को लोगों ने एक्सेप्ट किया। एंड डा विंकी, ओके, इटालियन पॉलीमैथ ऑफ द रिनेशा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से भी रिनेशा पर इम्पैक्ट पड़ा था। निकोलस कॉपरनिकस रिनेशा एरा मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे ये। नेक्स्ट, गैलीलियो एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर। ओके, एंड विलियम हार्वे एन इंग्लिश फिजिशियन थे। ओके, एंड न्यूटन वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट। ओके, तो इनका जो है रिनेशा पर बहुत इफेक्ट, ये काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया रिनेशा का उन पे इम्पैक्ट हुआ, ये प्रभाव पड़ा इन चीज़ों पे। ओके स्टूडेंट, वॉच इट वेरी केयरफुली because I will give you some question related to today's video.